ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, नदी के उस पार घर है और इधर ये देखिए ये एक पेड़ गिरा हुआ है और इधर हम लोग देखिए कैसा इतना अच्छा जंगल है। ये आपको ब्राजील के जंगलों में जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको वैसा दृश्य यहीं पर मिल जाएगा। देखिए क्या गजब का नज़ारा है। इधर ये एक पेड़ गिरा हुआ है, इधर एक और पेड़ गिरा हुआ है, आगे एक और पेड़ गिरा हुआ है, पेड़ पर पेड़ गिरा हुआ है। देखिए इस घनघोर जंगल में, भयावह जंगल में आगे पंडित जी चल रहे हैं चुटिया लटकाए हुए। ये नज़ारा आपको बड़ी कम जगहों पर देखने को मिलेगा। देखिए जंगल से निकलते हुए हम लोग गुजरते हुए कहीं कहीं पर आपको ऐसा दृश्य भी दिखाई देगा जो आपने कभी अपने जीवन में न देखा होगा। जंगल में ही तो मंगल है। लोग मंगल ग्रह पे जाते हैं मंगल खोजने के लिए, आप जंगल में आइए, हम आपको मंगल देंगे। देखिए क्या इधर खेती भी होती है लगता है, क्योंकि इधर देखिए ये गायों के लिए, भैंसों के लिए, पशुओं के लिए चरी बोई गई है, बाजरा बोया गया है, घास तो उगी ही है। हमारी ये जो सेना है, बानरी सेना, ये चल रही है। देखिए एक लोग सेफ्टी का इतना ख्याल रखते हैं कि वो पैदल भी हेलमेट लगा के वो भी जंगल में चलते हैं, कहीं किसी पेड़ से टकरा ना जाएं या फिर कहीं कोई जानवर इनसे न टकरा जाए, इसलिए ये हेलमेट लगा के चलते हैं। आपको देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि क्या गजब, आप लोग को लगता होगा कि नहीं ऐसा दृश्य आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल घनघोर जंगलों में से हम गुजरते हुए आगे निकल रहे हैं। साइकिल भी साथ में लिए हैं कि अगर कुछ होगा तो साइकिल छोड़कर भाग जाएंगे। ये दृश्य कभी आइए, हमारे साथ आइए, हो सके तो अकेले आइए, लेकिन आप इसको देख नहीं पाएंगे। और अकेले तो कभी मत आइए, जब भी आइए मेले लेके आइए, लेकिन अकेले मत लेके आइए। ये छोटी सी पगडंडी है। पगडंडी उसे कहते हैं जो डंडी के समान पैरों के द्वारा रास्ता बन जाता है, उसे पगडंडी कहते हैं। पगडंडी इसलिए तो उसका नाम है। आगे देखिए ये सब पेड़ हैं, पौधे हैं। इसमें बारिश का मौसम है और बारिश अभी एक आध महीने और होगी, इसलिए इधर इतना हरियाली है। गजब की हरियाली फैली हुई है। जहाँ रहती है हरियाली वहीं रहती है खुशहाली। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको हरियाली के साथ रहना होगा। पेड़ पौधों को लगाइए, अपना जीवन बनाइए। पेड़ पौधे ही तो जीवन है। देखिए उधर एक गौ माता चल रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक रास्ता इधर को चला गया है, एक रास्ता इधर। वो जो हेलमेट लगाया हुआ लड़का है वो यहीं का रहने वाला है, इस जंगल का वो टार्जन है। उसी को पता है कि ये रास्ता किधर किधर जाएगा और कौन सा रास्ता हमारे घर की तरफ जाएगा। जंगल के बीचों बीच एक नदी है, नदी के उस पार घर है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। इधर देखिए ये पहाड़ जैसा आपको दिख रहा है और इधर बीच में से हम लोग निकल रहे हैं। कभी ऐसे स्थान पे आइए, आपको स्वर्ग जैसी अनुभूति मिलेगी। जीते जी स्वर्ग, मरने के बाद तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कौन जानता है, लेकिन जीते जी आपको यहाँ पर स्वर्ग मिलेगा। चाहते हैं जीवन में मंगल तो आ जाइए जंगल। जीवन एक दंगल है और जब तक दंगल है तब तक जीवन में मंगल है, और मंगल भी जब तक है जब तक जंगल है। आगे बढ़ते रहिए। ये नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये पेड़ हमारे जीवन साथी हैं, हमारे जीवन के साथ साथ ये चलते हैं। हमारा जीवन तो इनसे जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ पौधे नहीं हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन भी नहीं है।
वन हमारे जीवन है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जल देते हैं, हमें लकड़ियाँ देते हैं। आप देखिए, ये दृश्य देखिए। वो जो आगे लड़का है देखिए साइकिल पर सवार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अब रास्ता थोड़ा ठीक मिल रहा है। जंगल जैसा आपको दिख ही रहा होगा। अद्भुत दृश्य, ऐसा दृश्य जो आपके हृदय पर अपनी छाप छोड़ देगा। आप इस दृश्य को कभी भूल ना पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे एक नदी मिलेगी और नदी के जब उस पार जाएंगे तो घर आ जाएगा, और वो घर नहीं स्वर्ग है। आप जाइए तो आपको आनंद मिलेगा। जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, समाज से जो आपको कष्ट हैं, यहाँ आकर के वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि समाज की बंदिशें, समाज की पाबंदियां यहाँ समाप्त हो जाती हैं। यहाँ आने के बाद हर व्यक्ति यहाँ के रंग में ढलना चाहता है। देखिए, वो जो भी शहर में रहते थे यहाँ आकर पगड़ी बांध लिए हैं। यहाँ का धीरे धीरे देखिए, ये जो ऊंची ऊंची आपको पहाड़ जैसी दिखाई दे रही है दृश्य, ये दृश्य, और देखिए अब इसको काट काट करके मिट्टी हटा करके खेत बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऊंचा ऊंचा ये पूरा गज लदा हुआ है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, और उसको काट काट के खेत बनाया जा रहा है। देखिए धीरे धीरे ये सब मशीनों द्वारा, जेसीबी द्वारा काट करके खेत बना दिया जाएगा, फिर यहाँ खेती होगी। लेकिन जंगल का भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये एक पेड़ ऐसे बिल्कुल सूख गया है, आपको देखने में लग रहा होगा कि भूत पिशाचों का यहाँ निवास होगा, ऐसे ये सूख गया है। वाला रास्ता है। अब हम लोग नदी के पास जाने ही वाले हैं। उधर दूर दूर तक दृश्य देखिए, ऐसा दृश्य जो अदृश्य है, अभी जब पहुंचेंगे वो दृश्य हो जाएगा। चल रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए हमारे गुट के एक व्यक्ति यहाँ भी हैं, बच्चे को लिए हुए ही हैं। ये ओला से आए हैं, ओला से आए हैं। ओला उधर ही खड़ा कर दिए हैं। हम लोग भी टोटो से आए थे, सामान वामान लेकर के आए थे। हम लोग अब यहाँ निवास करने वाले हैं। और ये देखिए आगे एक नदी है छोटी सी। ये छोटा सा बच्चा देखिए कितना प्रसन्न हो रहा है। जब छोटा सा बच्चा इतना प्रसन्न हो रहा है तो आप आएंगे तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। ये देखिए एक नदी है। जब बहुत बारिश होती है तो ये बहुत बढ़ जाती है, हाथी भी डूब सकता है। ये देखिए नदी की सफाई कर रहे हैं अपने साइकिल से। और नारियल कहीं से मिल गया है और उठा कर लेते हैं। हाँ, अब इस नदी को पार करेंगे हम लोग तो फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद घर आएगा चलने के बाद। ये नदी का पानी देखिए, 12 मास 24 घंटा ये नदी पानी से युक्त रहने वाली है। देखिए नदी की लहर देखिए, देखिए उधर से पानी आ रहा है और इधर से बहते हुए जा रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पार करेंगे, लेकिन पार नहीं कर सकते हैं क्योंकि कमर से ऊपर तक पानी आ गया है, सीने तक पानी आ गया है और हम लोग चलते चलते पसीने से भीग गए हैं। अब कैसे जाएंगे? ये छोटा सा बच्चा इस दुनिया के दुखों से अनजान है। देखिए ये जो बच्चा है इसको किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। ये बच्चा केवल बिस्किट खाना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है। इस बच्चे को इस नदी के पानी से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा है, दुखों से, परेशानियों से, पापों से, बुराइयों से बचा हुआ है, इसीलिए इसका नाम बच्चा है।
बच्चे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, वो अपने में मगन है। यही तो बचपन है, बचपन ही तो स्वर्ग है, स्वर्ग कहीं और नहीं है। अब ये बच्चा सोच रहा है कि मेरी बड़ाई हो रही है कि बुराई हो रही है, बिस्किट खाएं कि न खाएं। चलिए अब हम लोग इस नदी को पार करेंगे। उधर से वो देखिए, वो जो लड़का हेलमेट वाला है वो स्कूटी लेकर के आ रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है। उठा के ले जाएंगे उस पर। हाँ, लेकर के आइए स्कूटी को। ये बिल्कुल जंगल ही है। अब यहीं हम लोग ओला खड़ा करेंगे और नदी को पार करेंगे। थोड़ा सा धोएंगे ताकि साफ रहेगी गाड़ी, और अब हम लोग इस नदी को पार करेंगे। अब हम लोग नदी को पार करेंगे, इसलिए देखिए सब लोग अपना अपना पैंट या जो भी लोअर वोवर पहने थे सब उतार दिए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे पानी में, और इस नदी का बहाव इतना है कि अगर बहे तो बह जाएंगे। चलिए धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नदी में कितना पानी है। अपना भी पानी नाप लेना है और इसका भी पानी नाप लेना है, लेकिन इस पानी का बहाव बहुत ज्यादा है दोस्तों, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। साइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के मत आइएगा। और जो लोग हल्के हैं वो लोग किसी वजनदार आदमी के ऊपर बैठ जाएं या उनको अपने ऊपर बैठा लें। किसी वजनदार आदमी को अपने ऊपर बैठाइए और उसके बाद लेके आइए, और गाड़ी वहीं खड़े रहने दीजिए, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी और गाड़ी पकड़ के सीधे गंगा जी में जाएगी। गाड़ी और साइकिल उधर ही रहने दीजिए। यहाँ जीवन की गाड़ी बहने पर लगी हुई है, उस गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए इस नदी का जो पानी है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों को बहा देगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि पानी कितना तेज चल रहा है। उधर देख लीजिए, धीरे धीरे आ गए हैं, अब वो लोग आने वाले हैं। ये देखिए नदी में से कैसे आ रहे हैं। हाँ, पानी यहाँ तक। आइए आइए, धीरे धीरे आइए। जो लोग हल्के या फुलके हैं वो दो लोग एक ही पर सवार होके आए। हाँ, आते रहिए आते रहिए। ये देखिए किसानों का जीवन ऐसा ही होता है, संघर्षों से भरा हुआ, कठिनाइयों से भरा हुआ, लेकिन फिर भी अपने जीवन से हार नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि हम हार मान लिए तो देश हार जाएगा, क्योंकि जय जवान जय किसान होता है, तो इसी से तो देश चलता है। और किसान ने यदि हार मान ली तो पूरा देश भूखों मर जाएगा। कैसे जिएगा ये देश? लेकिन किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान यही है हमारे देश की जान, न हो किसान तो निकल जाएगी देश की जान और बह जाएगी सारी शान। ये झूठी शान और शौकत यहीं रह जाएगी। इसलिए देश के लोगों, किसानों को लाइक करिए, किसानों के साथ खड़े होइए। किसान है तभी आपके जीवन में जान है, नहीं तो आपकी जान बेजान है। आइए आइए, आते रहिए। ये देखिए किसानों का जो जीवन है कितना संघर्षमय है। आपके घर में जो अन्न अनाज आता है ऐसे ही नहीं आता है। किसान अपनी साइकिल लेकर, ये साइकिल नहीं लिए हैं, ये अपना जीवन ढो रहे हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है। देखिए बच्चे को भी लेकर के आ रहे हैं, इनका जीवन ऐसे ही तो है, लेकिन फिर भी हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। कोई भी कष्ट या परेशानियां हो,
लेकिन किसान के बच्चे और किसान कभी भी घबराते नहीं हैं। अपने जीवन में देखिए हंसते हुए आ रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा भी देखिए क्या हंस रहा है, क्या मुस्कुराहट है। वाह वाह, यही तो प्रकृति की सुंदरता है। ये देखिए, हाँ, ये बच्चा कितना हंस रहा है। सोचिए इतने संघर्ष में, लेकिन बच्चे को तो पता नहीं है, लेकिन ये बच्चा देखिए कितना खुश है। ये बच्चा भांजा है और जो लिए हैं वो मामा हैं। देखिए किसानों का जीवन यही तो है। ये देखिए गाड़ी खड़ी कर दिए हैं और खुद आ रहे हैं, और बीच में पानी का बहाव इतना है कि अगर एक बार पैर उठ गया तो फिर समझ लीजिए कि आप दुनिया से उठ गए, चले जाएंगे। एक बार यदि आपके पैर इस पानी में उखड़े तो फिर आप जिंदगी से उखड़े। अब हम लोग सीधे चलेंगे अपने घर की तरफ। ये नज़ारा, ये दृश्य आपकी आंखों में हमेशा के लिए समा जाएगा, आपके हृदय पर एक छाप छोड़ देगा। ये देखिए बड़ी बड़ी घासें, आपने सुना होगा कि इतनी बड़ी बड़ी घासें होती हैं जिसमें बड़े बड़े हाथी और जानवर भी छिप जाते हैं। इसमें देखिए हम लोग तो छिप ही जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं और इनको छूने से आपका हाथ भी कट सकता है, क्योंकि ये ब्लेड जितनी नुकीली होती हैं, इनकी धारी बड़ी तेज होती है। और ये बगल में नदी जिसमें से हम लोग आ रहे हैं वही बगल से जा रही है। धीरे धीरे हम लोग अपने निवास स्थान की ओर बढ़ते हुए। नदी का नज़ारा देखिए, हम लोग ऊपर आ गए हैं, नदी नीचे हो गई है और पानी का बहाव तेज है। कहीं कहीं आपको टीले दिखाई दे रहे होंगे जिस पर घास जमी हुई है। इनको घास नहीं, आप इनको खास समझिए, क्योंकि यही है तो सुंदरता है, ये नहीं तो कुछ नहीं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ। ये पूरा खेत देखिए, यहाँ से वहाँ तक ये खेत। व्यवस्था न होने के कारण बताइए किसानों का जीवन ऐसे ही हो गया है। देखिए इस खेत में कुछ नहीं बोया गया, व्यवस्था नहीं है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इन सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि किसान नहीं रहेंगे तो आपकी जान नहीं रहेगी, देश की शान नहीं रहेगी और देश महान नहीं रहेगा। किसानों से ही तो देश बनना है। जय जवान जय किसान, इन नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री हमारी ही धरती के एक मिट्टी से बने हुए एक फौलादी व्यक्ति थे, जिन्होंने साबित कर दिया कि मिट्टी में जान होती है, नाम तो केवल फौलाद का होता है। वो छोटा सा आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री बना और जिसने अपने छोटे कद से इस देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा किया। कद छोटा होने से क्या है, कोई मतलब नहीं होता है, व्यक्ति के इरादे पक्के होने चाहिए। देखते रहिए, इधर कुछ धान बोए गए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ऊपर। ये देखिए अब हमारा घर आ गया है। ये इधर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिजली की व्यवस्था है। साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल पर आपको एक छोटा सा नारियल दिख रहा होगा। आपने कभी सोचा है इसका नाम नारियल क्यों है? नारियल, जो रियल नहीं है, ये रियल है ही नहीं, ये तो आपको केवल दिख रहा है। रियल इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम नारियल है। जो ये दिख रहा है ये रियल नहीं है, इसलिए इसका नाम नारियल है। रियल में तो वो अंदर वाला है। समझ में आया ना, नारियल क्यों कहते हैं? चलिए आगे देखिए। अब आपको ये घर दिखाई दे रहा होगा, देखिए रखवाली करता हुआ एक कुत्ता। वो कुत्ता नहीं है, वो घर का एक सदस्य है। ये इधर घर देखिए, उधर
मड़ई लगा हुआ है, भोजन बन रहा है। ये चाचा जी बैठे हुए हैं, वो कुत्ता है। सब लोग हैं। देखिए कैसी व्यवस्था है, कितना सुंदर दृश्य है, स्वर्ग जैसा स्थान है। आपको यहाँ शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। पेड़ पौधे हैं, पपीते का पेड़ है, सब कुछ है। ये चाची हैं। ये खेत देखिए हरा भरा, चारों तरफ हरियाली है। इतनी हरियाली तो आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये आपको एक समरसेबुल दिखाई दे रहा है, उसी ट्रांसफार्मर से आया है और इसी से पानी की व्यवस्था होती है। अब आप लोगों ने देख लिया होगा सब कुछ। ये आपको देखिए, ये जो फल दिखाई दे रहा है मौसम्मी कहते हैं इसको। ये अमरूद का पेड़ है। अब हम लोग अपने निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब जो हमें करना है वो काम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे।